माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आरबी के टीम। आज हम जब जिस चीज़ की बातें करने जा रहे हैं माय डियर, वह है आपका वर्ड्स पावर। अब ग्रोथ कैसे होगी वर्ड पावर में? तो वर्ड पावर ग्रोथ करने के लिए वर्ड पावर ग्रोथ टू वर्ड पावर कैसे वृद्धि करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, तो वह हमारे साथ आप जब जुड़े रहेंगे तभी आपका ग्रोथ पावर होगा। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो आप भी क्या, आपके मन में वो बात आती है, आप कितना हूँ याद करेंगे, बात याद तो होती नहीं है। जब तक हम कभी कहीं किसी से सुने नहीं, कहीं किसी से बातें नहीं करें, और जब तक हम उस देखेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर वर्ड पावर होगी नहीं। इसलिए हमें वर्ड पावर की ज़रूरत है, समझना, उसको यूज करना, क्योंकि यही कड़ी जो होती है वह स्पीकिंग की कड़ी है माय डियर। तो अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, ओके माय डियर। तो इस तरह का मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आज मैं कुछ वर्ड्स आपको सामने प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इससे क्या होगी, आपकी ग्रोथिंग होगी, इसमें वर्ड पावर में ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ होगा तो कहीं न कहीं यह यूज करेंगे अपने इस शब्दों को, कहाँ, अपने सेंटेंस में, अपने वाक्य में, और इसको बोलेंगे और सुनेंगे। अगर कोई इस तरह का वर्ड आती है तो सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि हाँ ये क्या कह रहा है माय डियर। तो वर्ड अगर पावर आपको स्ट्रांग है तो आप न्यूज़पेपर भी समझ लेंगे, बोल भी लेंगे। अगर वर्ड पावर ही नहीं है तो आप ग्रामर जानकर भी आप स्पीक नहीं बोल सकते हैं, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं माय डियर। तो चलते हैं, देखते हैं वर्ड पावर क्या क्या है, वर्ड क्या है, क्या वर्ड है। मैंने यह ब्लैक बोर्ड पर लिखा है और आप देखें, कुछ और भी वर्ड्स लिखेंगे, लेकिन पहले समझते रहें हम कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे माय डियर। यह महत्वपूर्ण है कैसे हम प्रोनाउंसिएशन करें, क्योंकि देखो जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है ना, वो कितना हो हम उसको याद करें थोड़ा थोड़ा आ जाता है। क्योंकि कुछ वही बिहार में देखें तो बिहार का अलग अलग लैंग्वेज है, बिहार में इंग्लिश बोलेंगे तो किसी और लैंग्वेज में, उस तरह का उनका साउंड, ये साउंड पर डिपेंड करती है। हमारी क्या है, हम यूपी के हैं तो हमारी साउंड कुछ और है। अभी यूपी में कई स्टेट में अलग जाएगा, अलग अलग स्टेट जगह पर जाएंगे प्लेस पे, तो वहाँ की वो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उसकी साउंड जो होती है थोड़ा सा डिफरेंट होती है। ओके, यही ब्रिटेन में पढ़े, अमेरिकन बोले तो उसकी जो साउंड होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है माय डियर। तो देखते हैं हम कैसे बोलेंगे। जैसे लिखा है ABORT, लिखा है ABORT, ABORT। इसे बोले अबाट, क्या बोलेंगे इसको, अबाट बोलेंगे। अबाट हम बोलेंगे अबॉट, इसलिए है हम बोलते हैं अबॉट, लेकिन अबाट नहीं है, इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है अबाट। क्या है, अबाट। ए है प्रोनाउंसिएशन, ए प्रोनाउंसिएशन है, ए आपका वर्ड्स है, वर्ड है, और इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसकी मीनिंग ए है। लेकिन मीनिंग क्या है माय डियर, आप इसका मीनिंग ए है, ये तो हिंदी होकर समझने के लिए, लेकिन वास्तव में अगर इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं या इंग्लिश हम बोल रहे हैं तो हिंदी हम बहुत कम यूज करेंगे, तब समझ में आएगा। जब हम ट्रांसलेट करेंगे ना, तो पहले हिंदी जब समझेंगे ना तो उसको हम ट्रांसलेट करने में हमका टाइम लगेगी। लेकिन जब उसको इंग्लिश ही जानेंगे, इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश मीनिंग, तो हमको वो समस्या क्रिएट नहीं हुई माय डियर। इसलिए जरूरी है इंग्लिश टू इंग्लिश समझना। जैसे अबाट, ABORT, अबाट, अबाट इसलिए देखिए अबाट का प्रोनाउंसिएशन है, अबाट का प्रोनाउंसिएशन है। ठीक, उसके बाद होता है एंड, माने अध्ययन, किसी कार्य को पूरा होने से पहले समाप्त करना या गर्भपात करवाना। ये देखिए आवाज मतलब आवासन, हम बोलते आवासन नहीं, उसका शुद्ध उच्चारण है आवासन। क्या है आवासन, देखेंगे। देखिए अब देखते हैं, जैसे ईट समथिंग बिफोर, ईट मैंने खत्म कर देना, समथिंग मैंने कुछ, बिफोर मैंने पहले, ईट इज कंप्लीट माने इस से इस, यह जो कंप्लीट यानी इसे पूरा होने से पहले समाप्त कर देना ही क्या होता है, यानी काम को, बोलो से कोई काम को, समथिंग कुछ भी पूरा होने से पहले समाप्त कर देना, ये होता है अबाट। ओके, अबाट मतलब क्या होता है, कोई काम पूरा होने से पहले समाप्त होना या गर्भपात करवाना। अगर इसका हम कैसे यूज करेंगे माय डियर, हम इसका यूज कैसे करेंगे माय डियर कि अच्छा गर्भपात करवाना या उसका क्या करना, हम उसको किसी काम को पूरा होने से पहले खत्म कर देना। जैसे कह रहा है द कंपनी, क्या है माय डियर, देखते हैं सेंटेंस देते हैं।
द कंपनी, हाँ ये हो गया द कंपनी, मतलब कंपनी ने अबार्ट कर दिया। अबार्ट मतलब क्या होता है, किसी कार्य को पूरा होने से पहले अबार्ट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। क्या कर दिया? अबार्ट कर दिया। ठीक है, तो कंपनी अबार्टेड, ABORTED, अबार्टेड माने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, मतलब कोई काम अधूरे काम ही छोड़ दिया, मतलब अधूरा काम, मतलब किसी काम को पूरा करने से पहले समाप्त कर दिया। कंपनी ने क्या कर दिया? काम होने से पहले समाप्त कर दिया। क्या समाप्त कर दिया माय डियर? टू द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का किया माय डियर, तो कंपनी ने प्रोजेक्ट का कह दिया अधूरा ही छोड़ दिया, पूरा होने से पहले खत्म कर दिया। वो काम नहीं करा, रुक दिया। क्या कौन चीज? सडनली, अचानक, यह हो गया सडनली, ये मानो एकाएक का किया, काम को पूरा नहीं हुआ उसके पहले ही वह बंद कर दिया। काम पूरा हुआ नहीं उसके पहले क्या कर दिया? वह बंद कर दिया माय डियर। ठीक है, तो इस तरह का क्या हो गया? अचानक क्या किया? काम को पूरा न होने से पहले ही क्या कर दिया? वो काम को पूरा खत्म कर दिया, बंद कर दिया। ठीक, ये होता है अबार्ट। इस तरह का हम यूज करेंगे, कंपनी अबार्टेड द प्रोजेक्ट सडनली। अब आते हैं देखते हैं दूसरा, आवासन। यहां मैं बोल रहा हूं आवासन, देखिए आवासन, आवासन है ना। अबार्ट क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब, क्योंकि क्रिया है, वर्ब है। आवासन, अबार्ट। आवासन क्या है माय डियर? आवासन, आवासन क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। और देखें आवासन को ABORTION, आवासन, ABORTION, अबार्ट में TION जोड़ देगा तो आवासन हो गया। आवासन में क्या होता है माय डियर? आवासन माने मेडिकल ऑपरेशन है। क्या है? मेडिकल ऑपरेशन डेट इन द प्रेगनेंसी को खत्म करना। ठीक है, मेडिकल ऑपरेशन डेट इन द प्रेगनेंसी एट द अर्ली स्टेज, मानो प्रारंभ स्टेज में ही प्रेगनेंसी को खत्म करने हैं। तो ये होता है मेडिकल, किसके? मेडिकल ऑपरेशन के द्वारा, यानी मेडिकल ऑपरेशन के द्वारा ही क्या करना? फर्स्ट स्टेज में गर्भाशय प्रेगनेंसी को खत्म कर देना ही आवासन होता है। ये होता है ABORTION, आवासन, आवासन हो गया। तो यह समझ लिया ना आवासन कहाँ होती है? आवासन क्या होता है? आवासन ये होता है द मेडिकल ऑपरेशन डेट द प्रेगनेंसी, द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट स्टेज, आवासन। अब आइए देखते हैं अबार्टिव, ABORTIVE, अबार्टिव, ABORTIVE, अबार्टिव, ABORTIVE, अबार्टिव मैंने कहा था ना अबार्टिव, अबार्टिव क्या है? ए एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव माने होता है विशेषण है। क्या है? विशेषण। जैसे कहते हैं निष्फल या अधूरा। निष्फल का है? अबार्टिव माने क्या होता है? निष्फल या अधूरा। अबार्टिव माने क्या होता है? निष्फल या अधूरा माय डियर। क्या है? अबार्टिव माने निष्फल या अधूरा, निष्फल या अधूरा माय डियर। अब देखते हैं इसे कहते हैं नॉट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, नॉट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, नॉट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अबार्टिव, अबार्टिव माने क्या होता है? निष्फल या अधूरा। अबार्टिव माने क्या होता है? निष्फल या अधूरा माय डियर। इसे कहते हैं ही मेड टू अबार्टिव। अब देखते हैं इसे कैसे बनेगा। ही, उन्होंने, ही मेड, वो किए, टू अबार्टिव, ABORTIV, अबार्टिव क्या? अटेम्प्ट, 2 बार प्रयास किया, अटेम्प्ट, हाँ वो 2 बार अटेम्प्ट प्रयास किया। ही मेड टू अटेम्प्ट, है ना, अबार्टिव अटेम्प्ट। उन्होंने दो का किया, 2 बार प्रयास किया। क्या करने के लिए? अटेम्प्ट्स क्या है? अटेम्प्ट्स, 2 बार प्रयास किया। अटेम्प्ट्स का होता है ATTEMPTES,
अटेम्प्ट प्रयास करता है, क्या करने के लिए, एस्केप बचने के लिए, ESCAPE एस्केप मतलब बचने के लिए। तो 2 बार वह 2 बार क्या करता है, अधूरा प्रयास करता है, निष्फल प्रयास करता है बचने के लिए। टू अटेम्प्ट टू एस्केप, अटेम्प्ट टू एस्केप, अटेम्प्ट टू एस्केप 2 बार बचने के लिए। एस्केप फ्रॉम प्रिजन, फ्रॉम माने से, फ्रॉम माने से, अब प्रिजन माने होता है कैद से, प्रिजन माने क्या होता है, कैद से। तो प्रिजन यानी 2 बार वह क्या, कैद से बचने के लिए 2 बार निष्फल प्रयास करता है। तो इस तरह का सेंटेंस होता है अबार्टिव, मतलब निष्फल या अधूरा काम करना, अधूरा प्रयास करना। तो इस तरह का सेंटेंस में यूज होता है माय डियर। ओके, इस तरह का यूज होता है। ठीक है, अब चलते हैं माय डियर, देखते हैं, अब आते हैं अबाउंड। अबाउंड में क्या होता है ना, अबाउंड, अबाउंड, अबाउंड में क्या होता है, बड़ी संख्या में विद्यमान, यानी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद। अबाउंड, ABOUND, 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 अबाउंड माने बड़ी संख्या में विद्यमान। इसका कहते हैं टू एग्जिस्ट माने विद्यमान इन लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में मौजूद। तो इस तरह का यह कहाँ यूज करते हैं माय डियर, देखते हैं। तो अबाउंड माने क्या होता है, बहुत बड़ी, अबाउंड, अबाउंड माने बड़ी संख्या में विद्यमान, या टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर। जैसे एनिमल अबाउंडेड कहते हैं, इसका यूज करते हैं एनिमल, एनिमल्स, ये होता है एनिमल्स माने जानवर, क्या होते हैं, जानवर। जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं जानवर। द एनिमल्स अबाउंडेड, एनिमल्स, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स अबाउंडेड इन फॉरेस्ट, ABOUND, अबाउंड विद्यमान है, क्या है, मौजूद है, अबाउंड विद्यमान है, कहाँ पे, अबाउंड इन द फॉरेस्ट, इन दी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल में बहुत बड़े संख्या है, यानी जानवरों की संख्या जंगल में बहुत है, यानी जंगल में बहुत बड़ी संख्या, जानवरों की बहुत बड़ी संख्या विद्यमान है। ठीक है, तो ये होता है अबाउंड, क्या होता है, अबाउंड। तो इस तरह का होता है यह आपका क्या, अबाउंड का, बहुत बड़ी संख्या में। अब एक और लेते हैं, जैसे इसका और एक लेते हैं सेंटेंस, क्या कहते हैं, द लेक अबाउंड विथ फिश, द लेक मनोकारा है तालाब, लेक माने झील, अबाउंड, ABOUND, अबाउंड विथ फिश, यानी लेक में, लेक माने होता है झील, झील में मछलियाँ बहुत हैं, झील में जो है वो बहुत मछली है, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ा मात्रा में मछलियाँ झील में है, विद्यमान है। तो इस तरह का अबाउंड से लिखते हैं, यहाँ अबाउंड माने है, ठीक है। तो इस तरह का ये होता है अबाउंड। अबाउंड क्या है, अबाउंड जो है वह आपका वर्ब है, क्या है, वर्ब है माय डियर, वर्ब है। तो इस तरह का यह यूज करते हैं। तो यह आपका क्या है, कुछ वर्ड्स हैं आज के लिए यही। तो कल फिर से मैं कुछ नई वर्ड लेकर आएंगे और उसका यूज करेंगे हम किसमें, सेंटेंसों में। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आप वॉचिंग करें। थैंक्स, ओके माय डियर, ओके।